जय हिंद साथियों, मैं बिहार पुलिस राहुल कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस 21,391 की जो वैकेंसी है उसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अब तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आप सभी को पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अगस्त माह में होने जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में लग गए होंगे जोर तोर से कि इस बार बिहार पुलिस में जॉब ले लेना है। छोटा से छोटा भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लग गए होंगे और मुझे विश्वास है कि आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बिहार पुलिस का। तो आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि भैया आप कैसे तैयारी करें, क्या करें, इसके लिए कुछ बताइए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी से कैसे तैयारी करना है आपको, ठीक है, कि आपका रिजल्ट हो जाए। देखो दोस्त, आप कितना भी पढ़ लो ना, कितना भी आप पढ़ लो, लोग यही देखेगा कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप 10 घंटा पढ़ो या 5 घंटा पढ़ो, लेकिन आपका रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आप 10 घंटा लगातार डेली मेहनत करो, तो आपका मेहनत कोई नहीं देखने जाएगा। आप तैयारी कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे 10 घंटा बैठकर, कोई नहीं देखेगा। सिर्फ आप सभी का नज़र आपके रिजल्ट पर रहेगा कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए 5 घंटा ही पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अभी से लगभग कितना समय बचा हुआ है? 2.5 महीना ही आपके पास बचा हुआ है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, और ये इसी 2.5 महीना में आपका रिजल्ट निकालना है आपको। तो तैयारी भी तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग लग गए हैं तैयारी के लिए। आप भी लग जाओ, और बस जब तक मेरिट नहीं बन जाता है दोस्त, अभी से लेकर जब तक मेरिट नहीं बन जाता है तब तक जी जान लगा दो एकदम। पहला स्टेज है रिटेन, कि रिटेन एग्जाम निकालना है, तब जाकर आगे एलिजिबल रहोगे फिजिकल के लिए, उसके बाद ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है ना। लेकिन पहला काम है कि रिटेन कैसे निकालें। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो करना क्या है। सबसे पहले आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए होंगे। तो आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक ले लो, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म का आता है, प्लेटफॉर्म का ले लो, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और हाँ, अब इसको कैसे लगाना है हम बताते हैं। जो भी रहेगा, जितनी भी वैकेंसी का रहेगा प्रीवियस ईयर में, सभी का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर अब करना क्या है इसमें कि 5 साल तक जो वैकेंसियाँ थी, जैसे 21,391 से जो पिछले 5 साल की जो वैकेंसी थी, जैसे 8415 हो गया, उससे पहले 11,888 हो गया, उससे पहले 9,999 हो गया, और उससे पहले जो 2 वैकेंसियाँ थी, यानी इन 5 वैकेंसी का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उस हर एक प्रश्न को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। करना तो है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जितने भी वैकेंसी का रहेगा सबको करना है, लेकिन 5 साल तक एकदम बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है उसको, ठीक है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाओगे ना, तो ध्यान रखना कि 5 सालों में जो भी प्रश्न रिपीट हुआ है, 2 बार 3 बार 4 बार जो भी है, उसको एक कॉपी पे लिख लेना, ठीक है ना। जो भी प्रश्न रिपीट हुआ है उसको लिख लेना, और ये आपको देखना है कि वो प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया था, और उस हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये आपका पहला काम है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। नज़रअंदाज नहीं करना है, आलस से बिल्कुल भी नहीं करना है, मेहनत करना है और रिजल्ट निकालना है, और फिर बिहार पुलिस ज्वाइन कर लेना है 2024 में, चाहे जो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। आप सभी को मन लगा के तैयारी करो कि इस बार भी एक विश्वास रखो खुद पे कि नहीं, इस बार भी मेरा सिलेक्शन होगा बिहार पुलिस में, ठीक है। अपने गार्जियन का जो सपना है उसको पूरा करना है, जो खुद का भविष्य है उसको बदलना है, खुद को धोखा कभी नहीं देना है, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत करना है, मन लगा के तैयारी करना है। ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है ना, कि जो भी बुक है आपके पास, जीके जीएस का जो भी बुक है, क्राउन का है, एनसीईआरटी का है, या जीएस पॉइंटर अरिहंत का है, जो भी बुक है आपके पास, लूसेंट है हो गया, आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ये नहीं सोचना है कि हमको 10 किताब पढ़ना है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10 किताब पढ़ेंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा, नहीं। आपके पास जो भी 1-2 बुक है उसी को अच्छे से रिवीजन करना है। लूसेंट को भी पढ़ना है, दूसरा अगर एनसीईआरटी है तो उसको पढ़ना है, या फिर क्राउन है तो उसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो बुक है आपको वही रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, रिवीजन सबसे ज़रूरी है। और तीसरा चीज़, सेट प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए। अभी से लेकर डेली एक सेट प्रैक्टिस जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक लगाते रहना है, बहुत ज़रूरी है।
सेट प्रैक्टिस, समझ गए ना। ये 3 चीज़, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, दूसरा रिवीजन और तीसरा सेट प्रैक्टिस। और हाँ, जब आप एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे उसके बाद एक सप्ताह हो गया, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि चलो मेरा जल्दी जल्दी हो जा रहा है एक सेट प्रैक्टिस, तो आप 2 कर लेना, बढ़ाना है, 1 से 2 कर लेना, 2 से 3 कर लेना, लास्ट तक। लेकिन सेट प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए दोस्त, यही आपका रिजल्ट बताएगा। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मैथ, इंग्लिश और हिंदी के लिए क्या करें। देखो दोस्त, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं। प्रीवियस ईयर और सेट प्रैक्टिस से ही आपका मैथ, इंग्लिश और हिंदी हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली हिंदी देखो ना, सभी स्टूडेंट का लगभग अच्छा ही होता है। मान के चलो कि हिंदी से अगर 8 भी प्रश्न पूछे दिया गया ना, तो 6 से 7 आराम से कर लोगे। अरे परिवारचित शब्द आता होगा, विलोम शब्द आता होगा, शुद्ध अशुद्ध आता होगा, संधि विच्छेद आता होगा, बस यही सब पूछा जाता है हिंदी में, कोई खास प्रश्न नहीं पूछा जाता, आराम से बन जाएगा। सेट प्रैक्टिस करो ना, उसी से हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, लगता है कि नहीं मेरा मैथ थोड़ा वीक है, तो मैथ के लिए प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यूट्यूब से वीडियो देख लो, उसका प्रैक्टिस करो। मैथ का जो भी बुक है थोड़ा मोड़ा अपना देख लो कि हाँ किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादा, बस उसको कर लेना है। या फिर प्रीवियस ईयर में देख लो ना कि किस किस टॉपिक से मैथ जो है ना पूछा गया है, बस उसको प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेना है, उस चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेना है, हो जाएगा मैथ। ज़्यादा इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। समय कहाँ देना है, जीके और जीएस पे समय देना है, यही है जो आपका रिजल्ट निकालेगा। ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ो 5 घंटा, लेकिन सही से 5 घंटा उपयोग करो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो, खुद को धोखा मत देना। खुद को अगर धोखा दोगे ना तो आपका ही भविष्य बिगड़ेगा। अपना भविष्य बनाना चाहते हो ना, तो आज मन लगा के तैयारी करो, ठीक है। पहले मेरिट बन जाए, उसके बाद जो जी में आया करते रहना। लेकिन अभी आपका काम है मेहनत करना, सही से मेहनत करना, इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रिटन एग्जाम पर। फिजिकल के बारे में मत सोचो कि फिजिकल में क्या होगा, नहीं, पहले आप रिटन की तैयारी करो ना, रिटन की तैयारी करो, जी जान लगा देना फिजिकल में। जब आप मेहनत कर रहे हो रिटर्न के लिए, तो जब रिटर्न निकल जाएगा तो फिजिकल के लिए काहे नहीं जी जान लगा दोगे। ये सारा चीज़ आपके बस में, आप चाह जाओगे तो सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं होगा आपसे, आपसे सब कुछ होगा। बस एक बार ठान लो, जिद कर लो कि नहीं इस बार निकालना है तो निकालना है। और हाँ, नेक्स्ट वैकेंसी का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, इसी बार मन लगा के तैयारी करना है और इसी बार बिहार पुलिस ज्वाइन करके दिखा देना है, अपने परिवार का भी नाम रोशन करना है, ठीक है ना। क्योंकि सभी का गार्जियन एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं अपने बच्चों से कि चलो पैसा भी बहुत खर्च करते हैं पढ़ाई पे, उस पैसा को बर्बाद नहीं होने देना है, उस हर एक पैसे का कर्ज आपको चुकाना है मेहनत करके, ठीक है। कितना गर्मी है, कितना क्या है, कुछ नहीं देखना है आपको, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। रील वगैरह पे तो बिल्कुल समय मत देना। एक बार अगर रील आप देखोगे ना तो घंटों पार लग जाएगा, स्क्रॉल करते रहोगे और अच्छा लगेगा आपको, चलो अभी और देखते हैं रील। लेकिन ध्यान रखना, रील पे बिल्कुल भी समय नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का काम करना है पढ़ने के लिए। यूट्यूब खोलो, पढ़ो, उसके बाद और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। बस इतना मान के चलो ना कि आपसे ज़्यादा कोई स्टूडेंट आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है बैठ के अपना भविष्य बनाने के लिए, ठीक है ना। तो फिर आपका भी फर्ज है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना हो उतना हम पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। कैसे तैयारी करना है, खुद से भी सोचना है, कोई कितना भी बताए अपने से भी सोचना है कि और हमें क्या पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, खुद से भी सोचना है, किसी के बातों पे नहीं पूरा फोकस नहीं करना है कि हाँ वो जो बता देगा ना सिर्फ हम उसी के बातों को फॉलो करके और उतना ही हम तैयारी करेंगे। नहीं, आपको भी सोचना है दोस्त। हम भी तैयारी करते थे तो ऐसा नहीं है, हम भी देखते थे यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, हर एक टीचर का वीडियो देखते थे, लेकिन खुद से भी तो सोचते थे ना कि हमको और क्या करना है। इसीलिए आपको अगर लगे कि नहीं अभी हमको ये पढ़ना है, इस चीज़ को और पढ़ना है, सेट में नंबर कम आ रहा है, कहाँ नंबर कम आ रहा है, किस विषय पर हमको फोकस करना है, उस चीज़ को देखना है। नंबर ज़्यादा आएगा ना तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा लगेगा कि चलो नंबर ज़्यादा आया है, अभी और मेहनत करते हैं कि अगला सेट में 2-4 नंबर और बढ़ जाए, ऐसा होता है। ध्यान देना, सेट में नंबर कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और कट ऑफ का तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि कट ऑफ हाई नहीं जाता है, विश्वास मानो नॉर्मल कट ऑफ रहता है, इसीलिए कट ऑफ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है आप लोग को। पढ़ो मन लगा के 4 से 5 घंटा, आप सभी का रिजल्ट होगा। जितने भी एवरेज स्टूडेंट है ना
सभी का होगा रिजल्ट। फॉर्म गिरने से 18 लाख 19 लाख फॉर्म गिरने से नहीं होता है। सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले फॉर्म नहीं भरते हैं। फॉर्म भरा छोड़ दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं है, बस एग्जाम हुआ एग्जाम देने चला गया, इसीलिए वो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है। मेहनत करो, आपका रिजल्ट निश्चित ही होगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मन लगा के, अगर हाँ और कुछ भी दिक्कत है, समस्या है तैयारी करने के लिए, क्योंकि यही समय है 2.5 महीना, जो आपको पूछना है पूछो, कमेंट करो कि और क्या करना है हमें, क्योंकि यही समय तो है ना तैयारी करने के लिए। क्या कमी है क्या नहीं है, इसी में देखना है। जो आपके पास 2.5 महीना समय है, अब जो पिछला समय गुजर गया उसको छोड़ दो, आपका कैसा तैयारी था, फिर से अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन छोड़ना नहीं है, डेली रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है ना। तो कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।